और एक बात, अभी थोड़ा सा मैं टेंशन में चल रही हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं वक्त आने पर बताऊँगी, पर अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तब मैं बताऊँगी। अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूँ। हस्बैंड के जाने के बाद ना इतना कुछ मुझे सहन करना हो रहा है। अगर किसी से बताती हूँ तो बोलते हैं ये छोटी सी बात है, बट ये छोटी सी बात नहीं है। एक तो मैं बार बार उसी बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, है ना। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है। शायद हमारे नसीब में है ऐसा, है ना। और हम हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं कॉलेज में एंट्री कर चुकी हूँ। मेरे साथ इसको यानी कि हेलो बोलो। हेलो बहुत अच्छे से बोलती हूँ। जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। हेलो। तो आज मेरी सारी फ्रेंड्स मुझसे मिलने वाली हैं। हालांकि कौसर 2 दिन बाद, वैष्णवी 1 दिन बाद और मीना 15 दिन बाद। 15 दिन नहीं और 10 दिन बाद, पूरे 1 महीना। 1 महीना। हाँ, पूरा 1 महीना। आप नहीं मिले थे? मैं कहाँ मिली थी उस समय, आई थी ईद से। ये देखो, ये डॉगी है रेड हाँ। कलर का, हमारे कॉलेज का। ये चौकीदार, ये हमारा एक और है। ये उसकी पत्नी है। ये उसकी पत्नी है, लाली काली। एक वो ये लाली, कुत्ता ही है। ऐसा नहीं हो सकता। अरे पत्नी नहीं है, उसके जेंडर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सही है। हेलो फ्रेंड्स। हाँ? नहीं, पर उसमें नहीं जचेगा ना। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ब्लॉग की शुरुआत हुई है, तो आज जितना शूट कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप लोग पूछ रहे थे ना कि इस बार मैं मम्मी के यहाँ क्यों नहीं गई और सिस्टर के यहाँ क्यों रुकी हूँ, और तो मैं उसका कारण मैं बता दे रही हूँ। मम्मी के यहाँ ना घर बन रहा है, और अभी मम्मी ना नानी के यहाँ चली गई थी, तो घर पे पापा अकेले बस थे। हालांकि मैं 2 दिन रुकी थी पापा के पास, और यानी रात में रुक जाती थी और सुबह फिर कॉलेज चल जाती थी, फिर शाम को चल जाती थी वहाँ पर। सिर्फ 2 दिन रुकी थी मैं। संडे के दिन भी रुकी थी मैं। संडे के दिन पूरा दिन रुकी थी और एक दिन एक रात रुकी थी बस, है ना, क्योंकि सुबह सुबह पापा को चाय वगैरह देना होता था, इसलिए 2 दिन बस रुकी थी। और बस अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब मैं यहाँ से जाऊँगी, घर जाना है, घर बुला रहा है। जिस काम से मैं आई थी वो काम हुआ तो नहीं है। अब फिर मैंने देखा है क्या करना है मुझे, है ना। तो यहाँ पर देखो सिलाई हो रही है, आप लोगों को बता देती हूँ मैं। बहुत ज़ोरों शोरों से सिलाई हो रही है। तो ये देखो सिलाई सिलाई हो रही है, बड़ी ज़ोर शोर से सिलाई हो रही है, आप लोग देख सकते हो। मशीन की रिपेयरिंग भी हो रही है। ये देखो, क्यों हो गई मशीन सुधर गई कि नहीं सुधरी? हो गई रिपेयरिंग? अच्छा, अभी हो रही है। अच्छा, ये देखो, देखो जरा, मशीन की रिपेयरिंग हो रही। हो गई, हो गई। चलो तो अब उतर जाओ मैडम, उतर जाओ। श्रेया बैठी है यहाँ पे, ये देखो। श्रेया, राधे राधे। राधे राधे। कैसी हो श्रेया? सब लोग कहते हैं कि तुम उदास रहती हो, बताओ जरा। अच्छे है। अच्छे है। उदास क्यों रहती हो? नहीं तो बताओ श्रेया, उदास क्यों रहती हो? सब लोग कह रहे थे, क्या हो गया? इधर अच्छा नहीं लग रहा? घर चलना है, घर चलना है। इधर अच्छा नहीं लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा है? सही पता है, मैं बता दे रही हूँ कि इसको क्यों नहीं अच्छा लगता है। क्योंकि मैं इसको छोड़ के 12 बजे जाती हूँ और शाम के 5 बजे आती हूँ, इसलिए इसको अच्छा नहीं लग रहा है। और मशीन बड़ी ज़ोर शोर से सुधर रही है। तो चलो घर चलते हैं श्रेया, ठीक है ना, है ना। घर चलते हैं। तो श्रेया की मौसी आज बड़ी खुश है, क्योंकि ये लोग भाग रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं। कब बजेंगे? 3 साढ़े 9 बज चुके हैं। श्रेया की मौसी। तो चलो उनसे पूछते हैं कि जब पीते ये तो आपको आज श्रेया की मौसी ट्रैक सूट पहनी हुई है। बताइए आपको कैसा लग रहा है? आपकी बहन यहाँ से जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई ऐसा कोई होगा कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है मेरे जाने से? कैसा लग रहा है? दोबारा रिपीट।
देखो हमसे 12 बजे चल जाते थे, शाम के 5 बजे आते थे, हमने तो कोई परेशान किया नहीं है। आपकी बेटी ने करी है। चलो कोई नहीं, नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, जा रहे हैं हम, नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ दोबारा। आना इसको कहीं छोड़ के आना, इसको ना निकल तो मेरा। पूजा हो रही है, क्या हो रहा है दिखाओ। श्रेया तो यहाँ पर कुछ कर, जय जय जय, हाँ जय कर लो। अच्छा खाना नहीं, इसको दे, खाते नहीं, हाँ दे दो। अच्छा वहीं रख दो, वहीं रख दो, वहीं रख दो, वहीं रख दो। पूजा बस कर लो। कौन सी आरती है ये, कौन सी आरती है? अच्छा भाई लड्डू गोपाल रख दो, घंटी नहीं है, लड्डू गोपाल को नहीं हिलाना है। रखो 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 रखो, जय कर लो, जय कर लो, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साबूदाना की खिचड़ी खा रही हूँ, जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, पर मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे जाना है। मैं आप लोगों से बार बार कह रही थी कि किस काम के लिए आई थी, वो काम नहीं हुआ है, पर वो काम मेरा हो चुका है। जाते जाते ही मुझे खुशखबरी मिल गई, तो बस मैं उसको अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ वो चीज़ देने के लिए, क्योंकि वही सबमिट करेंगी अब मैं, क्योंकि अब जा नहीं सकती हूँ। तो अभी मैं फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, तैयार हो गई हूँ, उसके बाद यहाँ से निकलना होगा। तो जल्दी से पहले फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। जिस काम से आई थी वो काम मेरा हो गया है, बस उसको कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करना है। और श्रेया की मौसी ने ये बना के दिया है साबूदाने की खिचड़ी, तो हम और श्रेया खा रहे हैं, श्रेया भी खा रही है, हम भी खा रहे हैं, और हमने खा लिया है 2-3 चम्मच। अब पानी पी के हम जल्दी से भागते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ और करीब आधे घंटे का समय लगता है। ऑटो से जा रही हूँ, पहुँच के फिर उसे वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो देकर और फिर मैं बस स्टेशन की ओर जाऊँगी, क्योंकि मेरे ट्रेन का भी टाइम होने वाला है करीब 2-3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग को स्टेशन में। सरिता, अब सरिता खुश नज़र आ रही है। अरे श्रेया ऐसे पकड़ लो, श्रेया मत करो, हट जाएगा बेटा। तो नीचे ए श्रेया, हाँ सॉरी, मैं सोची कि मैं मोबाइल छोड़ दी क्या। कहाँ है वो जा रही हो, चली गई, चल आगे चल। यहाँ से जगह, इधर से आ, वहाँ से कहाँ जा रही है, जगह नहीं है। भाई ये जूती खिसक रही है मेरी, तो जूती खिसक रही है। मास्क पहनो जल्दी, आ जाओगी। चलो निकलो। तो ट्रेन आ चुकी है, अब हम बैठेंगे। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ससुराल जाने के बाद इतना कुछ सहना पड़ेगा, इतना कुछ फेस करना होगा, और मैं कर भी रही हूँ अभी तक। मैं आप लोगों से अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने, और बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि मुझे किसी से डरना थोड़ी ना है, और ना ही मुझे किसी से डर लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी छुपाई है, पर अब नहीं, बहुत हो गया। क्योंकि मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि कहीं कहीं इस तरीके से भी होता है हस्बैंड जाने के बाद। एक बहू, किसी की बेटी भी है, बहन भी है, और अब तो बहू भी नहीं रह गई है, क्योंकि इंसान हमको बहू भी नहीं मानता है, ना ही उनके बेटे का अंश समझ में आता है। तो बहुत बहुत कुछ है ऐसा जो कि अगर दूसरा सपोर्ट करता है ना, तो उसे भी मना कर देते हैं। कहीं से मेरा काम बनता बनाया भी वो लोग बिगाड़ रहे हैं। यानी कि अब मैं क्या कहने लगूँ, बहुत ही अजीब बात है। और मेरे साथ ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं चाहती तो मैं गलत कदम उठा सकती हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मेरे जीवित रहने पर मेरी बेटी को कोई नहीं पूछ रहा है। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का कौन है, कोई नहीं है। पर क्या बोल सकते हैं अब, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठा लिया तो मेरी बेटी का कोई नहीं है, मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत सोच समझ के काम कर रही हूँ, पर इन निर्लज लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। ये लोग अपना काम करते जा रहे हैं बस।
मैं आगे आप लोगों को सारी कुछ बातें बताऊंगी, पर शायद इस ब्लॉग में बता पाऊँ या ना बता पाऊँ मुझे नहीं पता। और मैं ऑटो में बैठी हूँ, बस घर पहुँचने वाली हूँ। शुक्ला जी के जाने के बाद जीवन में अंधेरा तो हुआ ही हुआ है। करीब 7-8 महीने हो गए हैं दूसरों से लाइट लेकर मैं काम चला रही हूँ। वहाँ पर भी इन लोगों ने कंप्लेन करके रख दी कि इन्हें लाइट ना दी जाए। पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। और ये कुछ पार्सल थे जो कि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने रिसीव करके रखे हुए थे, तो उन्होंने ये दिए हैं, तो मैंने शूट कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं घर आ चुकी हूँ अपने, यहीं पर बैठी हूँ अपनी जगह पर। और 1:15 बज रहा है ना, दोपहर का। और मैं कल आई हूँ रात में यहाँ पर। और सर में दर्द है मेरे, ये तो पुरानी बीमारी है, सर में दर्द होने लगता है। और एक बात, अभी थोड़ा सा मैं टेंशन में चल रही हूँ। मैंने बोला था ना कि मैं वक्त आने पर बताऊंगी, पर अभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना तब मैं बताऊंगी। अभी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लूँ। हस्बैंड के जाने के बाद ना इतना कुछ मुझे सहन करना हो रहा है। अगर किसी से बताती हूँ तो बोलते हैं ये छोटी सी बात है, बट ये छोटी सी बात नहीं है। एक तो मैं बार बार उसी बात को रिपीट करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, है ना। कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है, अच्छी बात है, शायद हमारे नसीब में है ऐसा, है ना। और हम सपोर्ट मांग भी नहीं रहे हैं, जैसा चल रहा हम चला रहे हैं।